स्कूल के डायरेक्टर और इस स्कूल के एनुअल फंक्शन में प्यारे बच्चों का और जो भी इन बच्चों के गार्जियन थे, आप सभी का इस एनुअल फंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सब अपने स्वागत के लिए तालियां बजाएंगे एक बार। आज के फंक्शन की तैयारियों के लिए आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस सिखाना बहुत अनोखा काम है। बच्चों ने वेलफेयर सोसाइटी से और बेटा इन बच्चों के विकास के लिए एडवोकेट साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। इन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बेटा स्वामी यादव बेटा साहब हमारे बीच में आ चुके हैं, एडवोकेट साहब। तो आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रस्तुतियां दी और इन नन्हे मुन्ने बच्चों के सीनियर बालिकाओं ने भी जो प्रस्तुतियां दी, वो प्रस्तुतियां निश्चित रूप से इनके जीवन में इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनके हमारे जो कल्चर है, हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारे देश और राष्ट्र की जो विधा है, उस विधा को आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों के विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बच्चों के विकास में एक अहम योगदान होता है। साथ ही इस अवसर पर आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बच्चों के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ हमें बच्चों के शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बच्चों को इंडोर गेम्स में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो इंडोर गेम्स के साथ साथ बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ हमें उनके शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और शारीरिक विकास इंडोर गेम्स के आधार पर नहीं होता, बच्चों को हमें आउटडोर गेम्स की तरफ ले जाना पड़ेगा। और बच्चों को, जैसे बच्चों की दौड़ है, रक्षा करती है, बच्चों के विकास के लिए छोटे छोटे खो-खो के कार्यक्रम हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चों के लिए विकास के जो कार्यक्रम होते हैं, उनके लिए भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। साथ में ही हमारे क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के बारे में, क्योंकि जो बच्चों के 3 एज है, 13 से लेके 19 तक, 13, 14, 15, 16, 18, 19, इन छोटे छोटे बच्चों को जिस दिशा में ले जाना चाहेंगे उसी दिशा में चले जाएंगे। और अगर हम बच्चों को गेम के साथ साथ खेल की ओर बढ़ाएंगे तो खेल में भी बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इनको बढ़ाएंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संगीत के कार्यक्रम है, गायन के कार्यक्रम है, अभी नृत्य की प्रस्तुतियां जो यहाँ पर दी गई, बहुत ही शानदार नृत्य की प्रस्तुतियां इनको दी गई। तो बच्चों को इन सब चीज़ों के साथ साथ बच्चों के अपने अधिकार के बारे में भी बताना पड़ेगा। यहाँ पर मातृशक्ति बैठी हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बच्चों की भ्रूण में हत्याएं हो रही है, यानी कि बच्ची को जन्म लेने का अधिकार है, लेकिन किसी के 4 लड़कियां हो गई, 5 लड़कियां हो गई तो चाहती है 5वां मेरे 6वां लड़का होना चाहिए। तो हमारी जो बेटियां हैं उनको जन्म लेने से पहले ही लड़का होगा या लड़की होगी, इसकी जांच करवा करके हम उनको जन्म लेने से रोक देते, रेवोल्यूशन करा देते। आपको पता है कि हिंदुस्तान में कम से कम 2000 कैसे प्रकार के हो चुके हैं, जहाँ पर यानी कि महिला ही महिला की दुश्मन बन जाती है, यानी कि उस बेटी को जन्म होने से पहले ही उसको समाप्त करती है। लेकिन आपको बता दूं, हमारे देश की जो लोह पुरुष या यंगेस्ट लेडी अगर प्रधानमंत्री रही तो इंदिरा गांधी रह चुकी है। आज पीटी उषा को देख लीजिए आप, खेल में उसने कितना नाम किया है।
इतना नहीं, आजकल तो महिलाएं ट्रेन भी चलाने लग गई और सेना में भी महिलाओं ने नाम कमाया है। यानी कि सेना में भी कमान का जो रैंक है, कमीशन जो होता है, सेना में जो कमीशन होता है, जैसे विंग कमांडर है, फोर्स में कमांडिंग ऑफिसर है, सीओ है, यानी कि पुलिस। अभी हमारे कोटा शहर की पुलिस कौन है, पुलिस एसपी कौन है? आपसे पूछता हूँ, हमारे कोटा शहर की जो एसपीओ कौन है? डॉक्टर अमृता चौहान। तो वो कौन है? एक हमारे देश की बेटी है, हमारे राष्ट्र की बेटी है। तो आपकी बेटी भी अगर जन्म लेगी तो कल से वो किसी शहर की एसपी बन सकती है। इसलिए आप ये नहीं सोचिए, बेटा और बेटी दोनों को एक समान अधिकार है, दोनों को जन्म लेने का अधिकार है और जन्म के बाद उनको पोषण का अधिकार है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा उनके पोषण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिससे मिड डे मील है, आपको दूध भी चालू हो गया है। स्कूलों में बालिकाओं के पोषण के लिए दूध दिया जाता है और जब बड़ी हो जाती तो फिर उनको शिक्षा पाने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए शिक्षा बिल्कुल फ्री है, उनको मुफ्त में एजुकेशन पाने का भी राइट है। तो मैंने बालिकाओं के अधिकार के बारे में बताया। फिर माताओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जननी सुरक्षा योजना है, बच्ची को जन्म से लेकर के और शादी होने तक। सुकन्या योजना है, आपको जैसे बच्ची का जन्म होता है सुकन्या योजना में, प्रधानमंत्री योजना के तहत आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मजदूर का आप मजदूर कार्ड बनाओगे तो शिक्षा से लेकर के बहुत सारी योजनाएं की है। प्रसूताओं के लिए, माताओं के लिए भी विभिन्न सारी योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। आपका ये